Hello everyone, this is Akansha Gupta and welcome to our YouTube channel The Billik. If you are new in this channel, then subscribe my channel and press the bell icon for the new videos. Okay, in today's class we are going to discuss about past perfect tense और preceding action of past. आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? Past perfect tense या फिर past preceding action या फिर जिसे हम कहते हैं preceding action of past या फिर हम इसे प्लफरफिक भी बोलते हैं. ठीक है, प्लफरफिक क्यों बोलते हैं अभी बताऊंगी मैं आपको. इसका सबसे पहले इनके बारे में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. पहली चीज़ कि ये होता क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है या पास्ट प्रीसीडिंग एक्शन क्या होता है. फिर इनको हम किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से इंग्लिश में फॉर्म करते हैं, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी. उसके बाद हम समझेंगे कि इनके यूजेस यानी कि इन्हें कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं या फिर कहाँ कहाँ पे नहीं यूज़ करते हैं. इन सब चीज़ों के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं इसकी हेडिंग पे, जो है पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट प्रीसीडिंग एक्शन. ये पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस से आपको पता है कि ये भूतकाल के बारे में बात कर रहा है, यानी कि पिछले समय की बात कर रहा है. और परफेक्ट का मतलब होता है पूरी तरीके से, यानी कि कोई ऐसा काम जो पिछले समय में ही पूरी तरीके से पूरा हो चुका है. यानी समझ में आया? जो पास्ट का है यानी कि पहले ही पूरा हो चुका है और वो भी पूरी तरीके से हो चुका है, उसको हम किस में फॉर्म करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में फॉर्म करेंगे या पास्ट प्रीसीडिंग एक्शन में फॉर्म करेंगे. ठीक है, पास्ट प्रीसीडिंग एक्शन का भी मतलब यही होता है. प्रीसीडिंग मतलब होता है पूर्ववर्ती और पास्ट मतलब होता है, आपको पता है, पिछला. तो पिछला पूर्ववर्ती ऐसा एक्शन जो पूरी तरह से कंप्लीट है. ठीक है, उसमें उस टाइम पे ये नहीं है कि वो अभी से कुछ कनेक्टेड है. जैसे कि प्रेजेंट में क्या होता था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, कि उसका जो कनेक्शन होता था वो प्रेजेंट के साथ भी होता था. लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है. इसमें जो एक्शन है वो पूरी तरह से जो कंप्लीट हुआ है वो लास्ट में, पास्ट में ही हुआ है. तो हम इसे ऐसे करते हैं कि जैसे कि वो वहाँ पे वो घर गया था, वो खाना खा चुका था, मैं पढ़ाई कर चुकी थी. इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस के होते हैं. और इन्हें हम किस तरह से फॉर्म करते हैं, सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेशन को समझेंगे. इसकी फॉर्मेशन क्या होती है? बहुत ही सिंपल से इसकी फॉर्मेशन होती है. अगर आपने पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वीडियो देखा होगा तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, इसलिए जाके वो वाले वीडियो भी देख लीजिएगा. चलिए हम पहले इसकी फॉर्मेशन को देखते हैं. क्या होती है इसकी फॉर्मेशन? बहुत ही सिंपल सी फॉर्मेशन है. यहाँ पे मैं लिखती भी जाती हूँ तो आपको समझ में भी आ जाएगा. सबसे पहले क्या है फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर, इसका कैसा होता है, क्या होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद इसमें ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ किया जाता है. प्रेजेंट में हम ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ हैव का यूज़ करते थे और अब हम उसी की पास्ट फॉर्म हैड का यूज़ करेंगे. किसका यूज़ करेंगे? हैड का. यानी कि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी हो गई? हैड हो गई. हैड के बाद हम मेन वर्ब यूज़ करेंगे. अब मेन वर्ब में हम क्या यूज़ करेंगे? मेन वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे. जी हाँ, मेन वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल, या फिर इसे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वर्ब्स थर्ड फॉर्म. इसी पास्ट पार्टिसिपल को हम बोलते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म. उसके बाद हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप का. ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है. यानी कि कोई भी सेंटेंस होगा किस फॉर्मेशन में होगा, किस स्ट्रक्चर में होगा? पहले उसमें सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैड आएगा, हैड के बाद मेन वर्ब आएगी. मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? मेन वर्ब में पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया हुआ होगा. उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा. ठीक है, तो छोटे छोटे एग्जाम्पल से इसे समझते हैं. जैसे कि हम खाना खा चुके थे. हम खाना खा चुके थे यानी कि ये सेंटेंस जो है ये पास्ट का है. थे से हमें ये समझ में आ रहा है. और खाना खा चुके थे यानी कि वो काम जो हम करना है वो कंप्लीट हो चुका था उस समय. तो कैसे बनेगा? सब्जेक्ट हमारा क्या है? वी had taken dinner. यहाँ पे मैंने डिनर लिखा है और लंच भी हो सकता है. ठीक है, लंच या डिनर. वी हैड टेकन डिनर, वी हैड टेकन लंच, हम खाना खा चुके थे. या फिर हम
मैं पढ़ा चुकी थी। आई हैड, टीच की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल होता है टॉट। आई हैड टॉट, मैं पढ़ा चुकी थी। इस तरह के जो सेंटेंसेस हो गए वो इस टाइप से बनेंगे। वो खेल खेल कर जा चुके थे, जब मैं वहां पहुंचा तो खेल समाप्त हो चुका था। इस तरह के सेंटेंसेस भी आपने सुने होंगे। यानी कि उस टाइम पीरियड में कोई दूसरा एक्शन होने से पहले एक एक्शन कंप्लीट हो चुका था। जब मैं वहां पहुंचा, ये एक एक्शन है। दूसरा एक्शन क्या है कि खेल समाप्त हो चुका था, मैच कंप्लीट हो चुका था। तो दो एक्शन है, तो हम इनमें किस तरह से बनाएंगे? जो सेकंड वाला एक्शन है, जो पहले कंप्लीट हो चुका है, पहले हम उसको बनाएंगे। यानी कि खेल खत्म हो चुका था, मैच कंप्लीट हो चुका था। मैच हैज फिनिश्ड, मैच हैज फिनिश्ड व्हेन आई रीच्ड। हाँ, इसको बनाएंगे हम पास्ट की इंडेफिनिट फॉर्म में या फिर हैबिचुअल फॉर्म में। आई रीच्ड देयर। इस तरह के सेंटेंस इस तरह से फॉर्म होंगे। फिर इसके बाद अगर हम इसकी पॉजिटिव फॉर्मेशन को समझ गए हैं तो फिर हमें निगेटिव फॉर्मेशन भी समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि निगेटिव फॉर्मेशन कितनी चेंज होती है? बस इतनी सी चेंज होती है कि उसमें नहीं आ जाता है। क्या आ जाता है? नहीं आ जाता है। नहीं को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? नहीं को हम ऑक्सिलरी वर्ब के बाद यूज़ करते हैं इंग्लिश में। तो इसकी फॉर्मेशन क्या हो जाएगी? देख लीजिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका आएगा हैड। हैड के साथ ही आप किसका यूज करेंगे? नॉट का। नॉट के बाद आपकी आएगी मेन वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म। फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट, फिर फुल स्टॉप। अगर इसी सेंटेंस को मैं निगेटिव में बनाना चाहूँ कि मैं पढ़ा नहीं चुकी थी, मैंने उस समय तक नहीं पढ़ाया था, तो उसको मैं किस तरह से फॉर्म करूंगी? बहुत ही सिंपल होगा। आई हैड नॉट टॉट। मैं गाना नहीं गा चुकी थी। आई हैड नॉट संग अ सॉन्ग। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस फॉर्म होगा। जैसे कि अभी आपने ऊपर वाला एक सेंटेंस देखा, मैच हैज फिनिश्ड व्हेन आई रीच्ड देयर, कि मैच फिनिश हो चुका था। अगर इसी को मैं निगेटिव में फॉर्म करूं तो क्या हो जाएगा? इसी को हम निगेटिव में फॉर्म करेंगे तो हो जाएगा मैच हैड नॉट फिनिश्ड व्हेन आई रीच्ड देयर। जब मैं वहां पहुंचा तो मैच समाप्त नहीं हुआ था, मैच वाज नॉट फिनिश्ड। ओके, सिर्फ आपको नॉट का यूज और करना है और आपका सेंटेंस पूरी इसी तरीके से फॉर्म होंगे। फिर आते हैं हम इसी के आगे। अगर हम इसी के आगे हमने पॉजिटिव सीख लिया, फिर निगेटिव सीख लिया, अब हमें समझना है कि व्हाट इज इंट्रोगेटिव इन दिस। अगर इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस हैं, जैसे कि क्या आपने फाइल तैयार कर ली थी? क्या आपने फाइल तैयार कर ली थी? तो इस तरह के जब सेंटेंसेस हैं, जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो भी ऐसे प्रीसीडिंग एक्शन में, तो हम उन्हें किस तरह से फॉर्म करते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल, बहुत ही सिंपल है। कैसे? जैसे और के स्ट्रक्चर्स हैं वैसे ही इसमें भी इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होगा। यानी कि स्टार्टिंग किससे होती है? ऑक्सिलरी वर्ब से। और ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे क्या है? हैड है। ठीक है, हैड आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है। हैड के बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपकी आएगी मेन वर्ब, जो कि मेन वर्ब की हमें कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है? थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। हाँ, आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने दो दो जगह पे पास्ट फॉर्म्स यूज़ किए, जैसे कि हैड भी पास्ट फॉर्म में है और मेन वर्ब का भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं? पास्ट पार्टिसिपल यूज़ कर रहे हैं। तो दो दो बार हम पास्ट यूज़ कर रहे हैं। तो आप ये भी तो देखिए ना कि ये जो सेंटेंस है ये भी तो पास्ट में पूरे कंप्लीट हुए हैं ना। जब एक सेंटेंस पास्ट में होता था तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते थे ना, कि एक एक्शन जो है पास्ट में कंप्लीट हुआ है लेकिन कनेक्शन किसके साथ है? प्रेजेंट के साथ। लेकिन यहाँ पे क्या है? उसका कनेक्शन प्रेजेंट के साथ नहीं है, पास्ट के ही किसी एक्शन के साथ है। तो हम उसमें क्या करते हैं? दोनों को ही पास्ट में बनाते हैं। इसीलिए हम इसमें दोनों ही जो वर्ब्स हैं वो यूज करते हैं पास्ट की। ओके, इसको समझते हैं
क्या है, हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क, राइट। मैंने अभी क्या बोला था, क्या तुमने फाइल तैयार कर ली थी? तो इस सेंटेंस को किस तरह से फॉर्म करेंगे, ये आपका हैड क्या है, आपकी ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाएगी हैड, सब्जेक्ट आपका है तुम, यानी कि यू हैड, यू तैयार करने की होती है प्रिपेयर, तो हमने लिख ली प्रिपेयर्ड द फाइल्स। हैव यू प्रिपेयर्ड द फाइल्स? क्या तुमने फाइल्स तैयार कर ली थी? नहीं, मैंने नहीं की थी। नो, आई हैड नॉट। क्या तुमने अपनी फाइल तैयार की थी? हैड यू कंप्लीटेड योर फाइल? इस तरह के सेंटेंसेस हम इस तरह से फॉर्म करेंगे। फिर आगे इसी में एक और सेंटेंस होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स बीच में आ जाते हैं। उसके बारे में भी मैंने आपको कई बार बताया है कि जब क्वेश्चन वर्ड्स बीच में आते हैं तो उन क्वेश्चन वर्ड्स को हम इंग्लिश में क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्म करते हैं। तो जो सबसे पहले फॉर्म होंगे, तो यानी कि यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आएगा WH वर्ड्स। WH वर्ड्स या फिर क्वेश्चन वर्ड्स भी इनको बोलते हैं। WH वर्ड्स के बाद फिर आपका हैड आ गया, तो हमने हैड का यूज कर लिया। हैड के बाद फिर हमने मेन वर्ब का यूज किया। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, मेन वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के बाद आप यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट के बाद आप यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क का। क्वेश्चन मार्क जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चंस है, इसलिए क्वेश्चन मार्क जरूरी है। फिर आते हैं, अगर मैंने बोला जैसे इसी सेंटेंस से लेते हैं, हैड यू प्रिपेयर्ड योर द फाइल्स? क्या तुमने फाइल्स प्रिपेयर की थी? तो मैंने आंसर दिया नहीं, आई हैड नॉट। नो, आई हैड नॉट। अगर मैंने दिया आंसर नहीं, तो सामने वाला ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि तुमने क्यों फाइल प्रिपेयर नहीं की, यानी कि तुमने क्यों प्रिपेयर नहीं किया, प्रिपरेशन क्यों नहीं की तुमने। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, वाई, WH वर्ड इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्यों। क्वेश्चन क्या है, क्यों, तो हम क्यों को सबसे पहले रखेंगे, क्यों को लिखते हैं हम वाई, तो वाई के बाद आपकी ऑक्सिलरी वर्ब आएगी जो होती है हैड। अब मैंने यहाँ पे देखो, मैंने दोनों चीज़ें बोली हैं, इंट्रोगेटिव भी है और इसमें निगेटिव भी है कि तुमने फाइल क्यों नहीं प्रिपेयर की थी, ठीक है। तो क्यों नहीं को जब हम करते हैं, जब ये इस तरह का सेंटेंस होता है, तो हम नॉट को कहाँ पे ले जाते हैं, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट को लाना भूल गई हूँ, तो इसको ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपकी मेन वर्ब आएगी। तो सब्जेक्ट के बाद आपका आएगा नॉट, ठीक है। अगर निगेटिव होगा तो क्वेश्चन वर्ड में भी अगर निगेटिव होगा तो यहाँ पे नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो व्हाई हैड यू नॉट प्रिपेयर द फाइल्स, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब इसी में अगर मैं जैसे एक सेंटेंस पूछूं, क्या तुमने कश्मीर फाइल्स देखी थी, हैड यू वॉच कश्मीर फाइल्स? यहाँ पे क्या होगा, हैड, यानी कि वो मैं पहले वाले की तरह बोला, तो क्या बोल देंगे, हैड यू वॉच कश्मीर फाइल्स? कश्मीर फाइल्स में तुम्हें क्या पसंद आया था, व्हाट हैड यू लाइक्ड ऑन कश्मीर फाइल्स? इस तरह से सेंटेंसेस को हम फॉर्म करेंगे। तो अब आपको इसका फॉर्मेशन जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फॉर्मेशन के बाद हम आते हैं इसके यूजेस पे कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। तो मैंने आपके सामने सबसे पहला यूज़ जो है वो खोल के रखा है, वो क्या है, देखिए कि ये कब यूज़ होते हैं, जब पास्ट में ही कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है और उसके तुरंत बाद कोई दूसरा एक्शन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि एक एक्शन कंप्लीट हुआ, एक एक्शन कंप्लीट होने के बाद दूसरा एक्शन स्टार्ट हो गया, लेकिन दोनों ही एक्शन किस में हैं, पास्ट में हैं। तो उनको किस तरीके से फॉर्म करते हैं, उनको हम फॉर्म करते हैं इस तरीके से, जैसे कि ये वाला सेंटेंस है, विभा हैड गॉन टू दिल्ली लास्ट वीक बिफोर हिज फादर केम। यानी कि उसके पापा के आने से पहले
विभा जो है दिल्ली जा चुकी थी। तो इसमें देखिए दो सेंटेंस है, एक तो उसके पापा आए, दूसरा वो दिल्ली गई। तो दोनों सेंटेंस किस में है, पास्ट में है, लेकिन एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ और तुरंत दूसरा सेंटेंस हुआ, इसीलिए हमने इसको एक सेंटेंस को बनाया है किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और दूसरा सेंटेंस हमने ऐसे नॉर्मली बनाया। ठीक है, इसी का एक और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, अगर हम इसी को ये बोलते विभा हैड गॉन टू दिल्ली लास्ट वीक, तो ये सेंटेंस क्या होता, ये सेंटेंस पूरी तरह से रॉन्ग होता। क्यों रॉन्ग होता, क्योंकि इसमें प्रीसीडिंग एक्शन तो दिखा रहा है, लेकिन प्रीसीडिंग एक्शन कैसा, प्रीसीडिंग एक्शन कंप्लीटली नहीं दिखा रहा है कि वो गई थी, तो क्यों गई थी भाई, है ना। तब हम उसको सिर्फ उतना होता ना, तो फिर हम ये हैड जो है ये हैड हटा देते, सिर्फ हम उसको डायरेक्ट बनाते विभा वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक। लेकिन इसमें दो सेंटेंसेस है, तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे, तब वो सेंटेंस हाफ में नहीं बनेगा। ठीक, इसी का एक और सेंटेंसेस हम देख लेते हैं कि सीमा हैड finished her book before राजेश came, कि राजेश के आने से पहले सीमा ने अपनी बुक फिनिश कर ली थी। जब तक राजेश आया तब तक उसने क्या किया, अपनी बुक को क्या कर लिया, फिनिश कर लिया। तो एक एक्शन कंप्लीट हुआ, उसके बाद तुरंत दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ। तो इस सेंटेंस में भी एक जो एक्शन कंप्लीट हुआ है उसको हम किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और उसके बाद आगे वाले एक्शन को हम पास्ट इंडेफिनिट में फॉर्म करेंगे। ठीक है, सेकंड देखिए क्या लिखा हुआ है कि कभी कभी ये सेंटेंसेस जो हैं वो फॉर्म किए जाते हैं इन सम वर्ड्स के साथ, जैसे कि एवर, यस, जस्ट, फिर ऑलरेडी, येट, या सो फार, या बाय द टाइम। इन जब वर्ड्स का या कंजक्शंस का यूज़ होता है तो वो हमें ये बताते हैं कि ये जो वर्क है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला रूल नहीं होता है कि उस समय पे दूसरा कोई वर्क स्टार्ट हुआ, यानी कि वो वहाँ पे ख़त्म हो गया पूरी तरीके से। ठीक है, तो जैसे पहला वाला एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ही हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट, कि उसने अपना नाश्ता कर लिया था, उसने अपना नाश्ता पूरा कर लिया था। तो ही हैड ऑलरेडी टेकन ब्रेकफास्ट। एक और सेंटेंस लिखा है, आई हैड रिटर्न फ्रॉम कॉलेज जस्ट देन, उस समय मैं तुरंत ही कॉलेज से आया था, मैं तुरंत कॉलेज से उस समय आया था। जब तुम आए तो ऐसा कुछ सेंटेंस या ऐसे सेंटेंसेस जब यूज़ होते हैं ना तो किसी कन्वर्सेशन में यूज़ होते हैं कि मैं उस समय ना तुरंत कॉलेज से आया था। आई हैड रिटर्न फ्रॉम कॉलेज जस्ट देन, मैं उसी समय कॉलेज से आया था। इसी के आगे हम बढ़ते हैं तो हम कुछ सेंटेंसेस और देखते हैं जो कि यूज़ होते हैं वांट के साथ, होप के साथ, एक्सपेक्ट के साथ, हाँ, थिंक के साथ, या फिर सपोज के साथ। जब ये वाले वर्ड्स यूज़ हो जाते हैं ना वर्ब की तरीके, जब ये वर्ब्स यूज़ होती हैं तो ये जो वर्ब्स हैं ना ये इंडिकेट करती हैं कि जो वर्क है वो कंप्लीट नहीं हुआ। ये वर्ब्स जो है इंडिकेट करती हैं कि ये जो वर्क है ये कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे कि एक एग्जांपल हो सकता है इसका, आई हैड एक्सपेक्टेड टू पास, मैं पास होना चाह रही थी, मैंने सोचा था कि मैं पास हो जाऊंगी।
इस तरह का सेंटेंस होगा ये कि आई हैड एक्सपेक्टेड टू पास, मैं पास होने का एक्सपेक्ट कर रही थी। आई वॉज एक्सपेक्टेड टू, आई वॉज एक्सपेक्टिंग नहीं, आई हैड एक्सपेक्टेड टू पास बट कुड नॉट, लेकिन हुई नहीं। मुझे लग रहा था कि मैं पास हो जाऊंगी लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो जब कंप्लीट नहीं हुआ कोई वर्क तो उसको हम इस तरह से बनाएंगे, आई हैड एक्सपेक्ट, देखिए मैंने नीचे लिखा भी होगा, आई हैड एक्सपेक्टेड टू पास बट डिड नॉट, मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं पास हो जाऊंगी लेकिन मैं पास नहीं हुई। जैसे कि एक और सेंटेंस लिखा है, आई हैड वॉन्टेड टू हेल्प माई ब्रदर, मैं अपने भाई की मदद करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई। तो आई हैड वॉन्टेड टू हेल्प माई ब्रदर बट कुड नॉट, मैं हेल्प करना तो चाहती थी लेकिन हो नहीं पाया। तो जब इस तरह के सेंटेंस होंगे कि वो जो वर्क है वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम उन्हें भी इसी तरीके से यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में फॉर्म करेंगे। एक देख लेते हैं कि थिंक, आई थॉट वी आर गोइंग टू मॉल, मैंने सोचा था कि हम मॉल जाएंगे बट ऐसा हुआ नहीं। तो जब ऐसा हुआ नहीं, आई हैड थॉट वी विल गो टू, वी आर गोइंग टू मॉल, ठीक है, वी वर गोइंग टू मॉल, मैंने सोचा था कि हम मॉल जा रहे हैं लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो जो सेंटेंस जब नहीं हुआ तो उसको हमने किस तरह से फॉर्म किया, पास्ट परफेक्ट टेंस में फॉर्म किया। ठीक है, आज की वीडियो में आपने इतनी सारी चीज़ें सीखी। अगली क्लास में हम मिलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ।